So, hello friends, welcome back to our channel. I think you all are well. So, today is the lecture fourth of our DBMS series. In last lecture, we covered database architecture. In today's session, we are going to cover database schema. A database schema is the design or structure of a database that defines how data is organized and how different data elements related to each other. It acts as a blueprint outlining tables, fields, relationships and rules that govern the data. इसका मतलब क्या हुआ? डेटा बेस स्कीमा क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है या डिजाइन होता है डेटाबेस का, जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कैसे हमारा डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड होता है, कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं. इसे हम लोग एक तरीके का ब्लूप्रिंट या फिर आउटलाइनिंग टेबल्स, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स एंड रूल्स समझ सकते हैं. सो की पॉइंट्स क्या होते हैं डेटाबेस स्कीमा के? इट डिफाइंस हाउ डेटा इज लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड इंक्लूडिंग टेबल्स, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप. ये डिफाइन करता है कि कैसे कैसे डेटा हमारा लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें कौन कौन सी टेबल्स इंक्लूड होती हैं, फील्ड्स होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं. इट आउटलाइंस द रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंटिटीज, जैसे कि प्राइमरी और फॉरेन की मदद से रिलेशनशिप हैंडल किया जाता है एंटिटीज के बीच में. इट हेल्प्स रिजॉल्व्स इश्यूज विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बाय ऑर्गेनाइज्ड इट इन अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे. यह हमें मदद करता है डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में स्ट्रक्चर करना और उसे क्लियर और स्ट्रक्चर्ड वे में रिजॉल्व करना. डेटाबेस स्कीमास गाइड हाउ डेटा इज एक्सेस्ड, मॉडिफाइड एंड मेंटेन. डेटाबेस स्कीमा हमें गाइड करते हैं कि हम डेटा को कैसे एक्सेस करें, कैसे मॉडिफाइड करें, कैसे मेंटेन करें. इन अ सिंपल टर्म्स, अगर हम लोग आसान भाषा में समझें तो डेटाबेस स्कीमा प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क दैट मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज डेटा इन डेटाबेस. आप आसान भाषा में समझिए तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा हम एक चीज होती है जो हमें प्रोवाइड करती है कि हम कैसे डेटाबेस को आसानी से हैंडल करें, कैसे हम उसे मैनेज करें और कैसे हम उसे आसानी से एक्सेस करें, उसमें जो डेटा हम लोग ने फीड किया है. It's created by database designer to ensure the data is consistent and efficiently organized. डेटाबेस स्कीमा हमारे डेटाबेस डिजाइनर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं ताकि जो डेटा हमारा है वो कंसिस्टेंट रहे, एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड रहे, ताकि हम उसे एक्सेस कर पाए बहुत आसानी से. नाउ we are going to study about the types of database schema. There are mainly three types of database schema: physical database, logical database and view database. There are many things I write here to understand very well. A physical schema defines how data is stored in the storage system. फिजिकल स्कीमा क्या होता है? फिजिकल स्कीमा हमें बताता है कि कैसे हमारा डेटा एक स्टोरेज सिस्टम में स्टोर्ड है, इंक्लूडिंग अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स, इंडिकेशन एंड अदर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स. जैसे कि हमारा जो भी डेटा हम लोग अपने लैपटॉप में किसी भी फोल्डर में सेव करते हैं तो वो हमें बताता है कि कैसे हमारा डेटा हमारी स्टोरेज सिस्टम में सेव है. जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स, कि हमारा इस फोल्डर में जाके ये डिटेल हमारी वहां पे सेव है. सो दिस इज फिजिकल डेटाबेस स्कीमा. इट स्पेसिफाई द एक्चुअल कोड एंड सिंटैक्स नीडेड टू क्रिएट द डेटाबेस स्ट्रक्चर. ये क्या स्पेसिफाई करता है? जो भी हमारा कोड या सिंटैक्स हमें चाहिए होगा डेटाबेस स्ट्रक्चर के लिए, उसे स्पेसिफाई करता है. नाउ द डेटाबेस एडमिनिस्टर डिसाइड्स द स्टोरेज लोकेशन. ऑफ कोर्स ये बात है, जो भी डेटा उस डेटाबेस को हैंडल कर रहा है तो वो स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफाई करेगा कि हमारा डेटा कहाँ पे सेव होना चाहिए. आप फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी आप फाइल डाउनलोड करते हो तो वो फाइल कहाँ हमें सेव करनी है डाउनलोड करके, वो हमारे हाथ में होता है. वी आर द डेटाबेस एडमिनिस्टर इन द फिजिकल डेटाबेस स्कीम. Now we are going to study logical database schema. What is logical database schema? अभी मैं थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ, इससे मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगी ताकि आपको
क्लिस्टर क्लियर होगा. So what is logical database schema? A logical database schema defines the logical structure of the data, including tables, views, relationships and integrity constant. लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि हमारा जो डेटा है वो कैसा दिख रहा है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उनकी ओरिजिनलिटी क्या है. इंटीग्रिटी का मीन्स होता है ओरिजिनलिटी. It describes how data is organized in table and how attributes of these tables are connected. इन लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा में क्या होता है कि जो भी हमारे डेटा है वो टेबल में कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. जैसे कि हमारी एक कस्टमर टेबल है तो उसमें कस्टमर आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी, तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे. The logical schema ensures that the data is stored in an organized manner. जो लॉजिकल स्कीमा होता है वो डेटा ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है हमारा वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर हो, while maintaining डेटा इंटीग्रिटी. डेटा की जो ओरिजिनलिटी है उसको लूज करे बिना. मीन्स हमने सपोज दैट अपने लैपटॉप में हर जगह उस डेटा को सेव कर लिया, बट हमने एक जगह सेव किया उसके बाद दूसरी जगह, तो उसकी इंटीग्रिटी नहीं घटनी चाहिए. मतलब ओरिजिनलिटी उसकी मेंटेन, जो डेटा हमें यहाँ पे मिला है वही डेटा हमारा कहीं दूसरी जगह भी होना चाहिए. यूजिंग ER मॉडलिंग द लॉजिकल स्कीमा आउटलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डेटा कंपोनेंट्स. ये ER मॉडल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे गेट एग्जाम्स के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए. ये हमेशा आता ही आता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसे मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगी. इट ऑल्सो डिफाइंस इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेटा ड्यूरिंग द इंसर्शन एंड अपडेशन. ये क्या करता है? जो ओरिजिनलिटी मेंटेन करता है, डेटा की क्वालिटी को इंश्योर करता है इंसर्शन करते वक्त, अपडेट करते वक्त. जैसे कि मैंने कुछ उसमें इंसर्ट किया उस टाइम उस टेबल में, तो जो पिछला जो डेटा है उसमें डैमेज ना हो. दिस स्कीमा रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन compared to the physical schema, focusing on logical concept and how data is structured without dealing with the physical storage detail. खाली इसमें फिजिकल डिटेल्स हमें चाहिए, हमें इसमें लॉजिकल थिंग्स लगानी होंगी. टेबल में डेटा को स्टोर करने के लिए लॉजिक्स लगाने होंगे कि हमें कहाँ एग्जैक्टली डेटा स्टोर करना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्यू डेटाबेस स्कीमा. The view schema is the highest level of abstraction. इसमें सबसे ज्यादा abstraction होता है, मतलब हाइडिंग. इसमें सबसे ज्यादा डेटा को हिडन किया जाता है इन अ डेटाबेस, फोकसिंग ऑन हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द डेटाबेस. ये खाली इस पे फोकस करता है कि जो यूजर है वो डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करेगा. इट डिफाइंस द इंटरफेस through which users can access and manipulate data. ये उन इंटरफेस को डिफाइन करता है जिससे कोई भी यूजर, हम हो गए, आप हो गए, या फिर कोई भी anyone can access data और manipulate data. डेटा को चेंज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है without needing to understand the underlying storage. मीन्स उसे कोई भी मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है, वो इजीली डेटा को एक्सेस कर सकता है. आप जैसे अपने लैपटॉप में किसी भी डेटा को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, आपको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है. सो दिस इज व्यू डेटाबेस स्कीमा. आपको ये नहीं समझना है कि उसके पीछे कौन सी कोडिंग लगी है या इस सब की जरूरत नहीं है. अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप आराम से कर लेंगे. A database can have multiple views schemas. एक डेटाबेस के पास बहुत सारे मल्टीपल व्यू स्कीमास होते हैं, जैसे हम लोग सब स्कीमास भी कहते हैं. ईच प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मतलब हर एक व्यू स्कीमा डिफरेंट चीजें बताता है. एक डेटाबेस के बहुत सारे स्कीमास, व्यू स्कीमास होते हैं जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं. These schemas describe only a part of database. ये schemas खाली एक पार्ट बताते हैं डेटाबेस का. डेटाबेस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट को ये schemas बताते हैं. So now understand this all things, this all ties with the help of diagram. Let's see. So you can see this is a box in which you can see is a logical schema and physical schema.
So what is logical schema? In logical schema, you can see that this is a student table, and in the student table there are three attributes: student id, student name, project id. So this is called logical schema. लॉजिकल स्कीमा क्या करेगा, बहुत ही आसानी से डेटा को इन तीनों एट्रीब्यूट्स की मदद से, इस टेबल की मदद से डेटा को आसानी से स्टोर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। फिजिकल स्कीमा में क्या है? फिजिकल स्कीमा में क्या था? A physical schema defines how data is stored in a storage system. So this is a storage system, or we can say file or anything in which we have to store data. So डेटा मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है वो हमारा फिजिकल स्कीमा में आता है। ओके, ये जो हम लोग ने टेबल बनाई ये अब स्टोर हमें कहाँ करनी है, ये हमें फिजिकल स्कीमा में, वो हमें फिजिकल स्कीमा में पता चलेगा। नाउ द outermost is view schema. This is view schema. There are many views. वो कहते हैं एक ही चीज के अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखेंगी। वैसे ही अगर हम किसी भी डेटाबेस को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट व्यू दिखेंगे, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, और उनका अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव होगा, मतलब हर चीज का अपना खुद का मतलब होगा। व्यू 1 में हमें कुछ और चीज समझ आएगी, व्यू 2 में हमें और चीज समझ आएगी, व्यू 3 में हमें कुछ और चीज समझ आएगी। सो दिस इज द all schemas, and this is the topic database schema. I hope you all are understand this topic in a very easy way, and अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। So thanks to all. नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा। थैंक यू।